हेलो। जी बच्चों देखो, सर हम पढ़ा रहे थे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास चल रहा था। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 पढ़ाए थे बाबू। आज पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हमने क्लास आपको दे दिया, अपलोड भी कर दिए थे यूट्यूब पर। जरा उसको देख लीजिएगा। उसके आगे से चल रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, देखिए कहाँ तक पढ़े थे हम। जैसे कि बताए थे सर कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। हाइड्रोकार्बन बुआ आपको 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होता है। 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं इंग्लिश में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसको बोलते हैं बाबू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। गौर से देखिएगा। कहता है सर हमने आपको बताया था यहाँ पे कि बाबू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, किस में? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो किसके किसके बीच में सिंगल बॉन्ड? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को हम लोग एल्केन के नाम से भी जानते हैं। हमने पिछला क्लास में बताया था। इसको किस नाम से जानते हैं बुआ? एल्केन के नाम से जानते हैं। ALKANE, एल्केन के नाम से जानते हैं सर। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हमने आपको बताया था इसमें 2 चीज होता है बाबू। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, नहीं कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड। कौन बॉन्ड जी? डबल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इसको लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बाबू। डबल बॉन्ड को हम लोग एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन कहते हैं। ठीक है, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। सीधा सीधा बात करें तो सुनिए, घुमा फिरा के ना बात करें। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। बाबू सिंगल बॉन्ड रहेगा, कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाला को एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच, कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड वाला को बस एल्कीन कहते हैं जी। क्या कहते हैं? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, कौन बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे तो आपको अल्काइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? अल्काइन कहलाते हैं। एक एक करके हम सिंगल, डबल और ट्रिपल को चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले चलेंगे हम कहाँ से? हम चलेंगे बाबू एल्केन से। कहाँ से चलेंगे जी? एल्केन से। कहाँ से? एल्केन से। ध्यान देना, ठीक है। आपको चल रहे हैं एल्केन से। बात करता है एल्केन का। किसका? एल्केन। क्या कहते हैं इसको? एल्केन। देखिए एल्केन में क्या होते हैं सर? एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। कौन बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड। बाबू इसका जनरल फार्मूला, कौन फार्मूला? इसका जनरल फार्मूला जो होता है, सामान्य सूत्र, वो CnH2n+2 होता है। क्या होते हैं? CnH2n+2। बाबू इसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि इसके लास्ट में
क्या लगा हुआ रहेगा, यानी इसमें जो प्रीफिक्स होंगे वो ए एन ई लगल रहेंगे। इसका प्रीफिक्स क्या लगा हुआ रहेगा, ए एन ई। बाबू इसका मतलब माइनस नहीं होता, जैसे हमने आपको बताया था इसके आगे लग सकते हैं कार्बन की संख्या। एक कार्बन रहेगा तो मिथ बोलेंगे, तो मिथ में ए नहीं लगाएंगे तो मिथेन हो जाएगा। दो कार्बन को इथ बोलते हैं, उसमें ए नहीं लगाएंगे, इथेन। हमने आपको पिछला क्लास में मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब बताया था सर, कितने कार्बन को क्या कहते हैं। जैसे हमने आपको बता देता है एल्केन के सदस्यों के नाम लिखें। प्रश्न आपसे पूछेगा एल्केन के सदस्य कौन कौन होते हैं, इनके सदस्य एल्केन के सदस्य। तो एल्केन के सदस्य आपको जो होते हैं बाबू देखिएगा, मेंबर ऑफ एल्केन, मेंबर ऑफ एल्केन। एल्केन के जो मेंबर होते हैं देखिए, जैसे बाबू पहला नंबर पर आता है मिथ। मिथ में ए नहीं लगाएंगे बाबू तो क्या बनेगा, सब में प्रीफिक्स ए नहीं होता तो सब में ए नहीं लगाएंगे तो ये हो जाएंगे आपको मिथेन। क्या हो जाएंगे, मिथेन। क्या हो जाएंगे, मिथेन। उसी तरीका से इथ, इथ में ए, कार्बन नंबर 2 को इथ बोलते हैं, इथ में ए नहीं लगाएंगे, इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेन। तीसरा है बाबू प्रोप, तीसरा होता है प्रोप। प्रोप में ए नहीं लगाएंगे, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है। चौथा होता है ब्यूट। क्या होता है जी, ब्यूट। ब्यूट में ए नहीं लगाइएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। पांचवा होता है पेंट। सर बहुत होते हैं ऐसा, 20 तक हमने आपको लिखवाया था सर, पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं। पेंट जोड़ ए यानी क्या होंगे, पेंटेन होंगे। इस तरीका से और भी होते हैं, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस तरह से होते हैं। इसके बाद देखिएगा इसका संरचना सूत्र। संरचना सूत्र से पहले इसका रासायनिक सूत्र देखिए, केमिकल फार्मूला। कौन सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र, मतलब केमिकल फार्मूला क्या होता है एल्केन के सदस्यों का, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला में क्या होते हैं सुनिएगा गौर से। देखिए ये सब जब ऑर्गेनिक पढ़िएगा सर आप 12 क्लास का, तो ये सब डायरेक्ट आपको फायदा करेगा। आपको पता ही नहीं रहेगा एल्केन मतलब क्या होता है, तो सर आप वहाँ पर तकलीफ थोड़ा सा होगा। एल्केन का मतलब क्या होते हैं हमने उसी को समझाने की कोशिश की, ऐसे आप 10 क्लास में पढ़ करके आए होंगे ये सब बाबू। ठीक है, एल्केन थोड़ा सा सब्र कीजिए। ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है। एल्केन का रासायनिक सूत्र आपको हम बता चुके हैं, या जनरल फार्मूला इसका CnH2n+2 होता है। तो ये है आपको रासायनिक सूत्र। कौन सूत्र बाबू, रासायनिक सूत्र। देखना गौर से, कहता है एक नंबर पे होते हैं मीथेन। कौन होते हैं जी, मीथेन। हमको पता करना मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, देखो दोस्त, मीथेन आता है एक नंबर पर, यही चलते n = कितना लेंगे, एक। हम जानते हैं कि इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। जहाँ जहाँ n है बाबू वहाँ वहाँ एक रखेंगे, एक। कितना रखेंगे जी, एक। तो C एकम C 2 × 2 + 2 4, तो CH कितना आ गया, 4। तो CH4 किसका सूत्र आ गया बाबू, मीथेन का। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, CH4। क्या होते हैं, CH4 सर। और देखिए दूसरा, दूसरा आपको इथेन का देख लो। इथेन आपको कितना नंबर पर आता है, n = 2 पर, n = 2 पर। सूत्र हमने आपको बता रखा है CnH2n+2 होते। n की जगह कितना पुट करेगा बाबू, 2, तो H 2 × 2 + 2 होता है। तो C2 2 2 जा 4 + 2 6, तो C2H6। तो C2H6 किसका केमिकल फार्मूला हो गया, इथेन का। इथेन का सूत्र क्या हो जाता है, C2H6। उसी तरीका से और निकालिएगा सर, तो और भी आपको निकलेंगे। जैसे 5 नंबर पर आता है पेंटेन। क्या आते हैं, पेंटेन। तो n बराबर कितना लोगे, 5। सूत्र क्या बताए हैं, इस तरह प्रोपेन ब्यूटेन सारा का निकाल सकते हैं सर। ठीक है, हमने आपको एक तरीका बता रहा है। CnH2n+2 होता है, n की जगह कितना पुट करेगा बाबू, 5। C5 H2 × 5 + 2 हो गया। C5 सर 2 5 × 10 + 2 12, तो C5H12। ये किसका सूत्र निकल कर आ गया, पेंटेन का। किसी का भी निकाल सकते हैं बाबू, जैसे हमको निकालना सर, आप निकाल करके दिखाइए हेप्टेन का। इसका हेप्टेन, हेप्टेन 7 नंबर पर आता है, तो n बराबर कितना लेंगे, 7। n बराबर कितना लीजिएगा, 7। सूत्र CnH2n
+2 होता है, तो n की जगह कितना लीजिएगा 7, C7 सर n की जगह 7 लिया जाता है हेप्टेन के लिए, तो C7 हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 16, H16 हो जाएगा। C7 H16 किसका सूत्र होता है जी? हेप्टेन का होता है। किसका होता है? हेप्टेन। ये सब वो रासायनिक सूत्र निकालने का तरीका है। ये फार्मूला अगर आपको पता है एल्केन का होता है सर, तो मिथ ईथ प्रो ब्यूट किसी में भी सर आप मीथेन इथेन ब्यूटेन पेंटन हेक्सेन हेप्टेन का निकाल के आप ये फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र के बाद आपको होते हैं सर संरचना सूत्र। कौन सूत्र? संरचना सूत्र होता है। ध्यान देना, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, देख लीजिएगा बाबू सही से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये रासायनिक सूत्र था। इसके बाद देखिएगा संरचना सूत्र। पिछला वीडियो में शायद इसमें हम करवाए भी होंगे सर। संरचना सूत्र, कौन सूत्र? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र में होता है बाबू, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको केमिकल फार्मूला पता हो। जैसे हमने आपको बताया मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन का क्या होता है बाबू? मीथेन का जनरल फार्मूला CH4 होता है, या केमिकल फार्मूला क्या होते हैं? CH4। हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था कार्बन सर 4 वैलेंसी से सेटिस्फाई रहता है, यानी कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड बनाना चाहता है, अपने साथ 4 बॉन्ड को रखना चाहता है। तो ये मीथेन एक कार्बन है बाबू। कार्बन अपने साथ कितने बॉन्ड चाहता है? 4 बॉन्ड। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। देखिए तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 हो गया कि नहीं, और इसका वैलेंसी भी 4 सेटिस्फाई हो गया। देख लीजिए एक कार्बन है, 1 2 3 4 हुए कि नहीं हुए? इसी तरीका से बाबू आप किन्हीं का भी निकाल सकते हैं। इथेन का निकाल के देख लो, इथेन। ठीक है, किसका? इथेन। इथेन, इथेन का सूत्र होता है C2H6। क्या होते हैं? C2H6। तो बाबू कार्बन कितना है? 2 है। सब सिंगल बॉन्ड होता है जी। देखिए सिंगल बॉन्ड सारा दिए हैं। सब कौन बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। उसी तरीके से इथेन, इथेन में कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन चाहिए कितना? 6। और सर 6 तो चाहिए, लेकिन 4 को बैलेंस से सेटिस्फाई भी चाहिए। तो 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 हो गया कि नहीं? तो यहाँ पर क्या जुटेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन जाकर के जुटेंगे। क्या जुटेंगे? हाइड्रोजन। देखिए इस कार्बन के लिए एक ही हो रहा है, 2 3 4, 1 2 3 4 हुआ कि नहीं? तो सर एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे। तो सर 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो यह स्ट्रक्चर फार्मूला किसका हो गया? इथेन का हो गया। इसका इसी तरीका से आप ले लो प्रोपेन, किसी का भी ले सकते हैं सर, बना सकते हैं। ब्यूटेन, समझ गए तो फिर क्या बात है। ब्यूटेन, ब्यूटेन का होता है C4 फार्मूला। पहले देखो इसका फार्मूला होता है C4H10। क्या होते हैं? C4H10। कार्बन कितना है? 4 है। कार्बन कितना है? 4। 1 2 3 4 4 कार्बन लिख दिए। अब यहाँ गौर से ध्यान से सुनिएगा बाबू, सब कार्बन के बीच हमने बता रखा है एल्केन पार्टनर तो सिंगल बॉन्ड होता है। सब में सिंगल बॉन्ड देखते चला जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक इधर लगेगा, तब ने 4 हुआ। 1 2 3 4 सर 1 2 3 4 ये दोनों कॉमन होता है इस कार्बन के लिए। 1 2 3 4, 1 2 पीछे 3 और 1 आगे 4। सर सब जगह यहाँ क्या जुटेंगे? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जुटते चला जाएगा। और जुटने के बाद देखिए सर इसका 10 होता है कि नहीं? देखिए इधर से 3 हाइड्रोजन, एक ये भी है, 4 होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबका 4 4 वैलेंसी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो सर आप गिन लो, कार्बन 4 है कि नहीं है? हाइड्रोजन 10 है कि नहीं? 4 हाइड्रोजन ऊपर, 4 हाइड्रोजन नीचे, 4 4 8, एक इधर एक इधर, 8 1 9 और 1 10, 10 हाइड्रोजन है कि नहीं? इस संरचना सूत्र था। किसका संरचना सूत्र था? सिंगल बॉन्ड वाला का। ब्यूटेन मीथेन इथेन इस तरह से किन्हीं का भी बना सकते हैं सर। समझ में आया? चलिए ठीक है। देखिए सर संरचना सूत्र के बाद आपको चले जाते हैं, ये आपको क्या था? सिंगल बॉन्ड था, एल्केन था। एल्केन के बाद हम आते हैं आपको एल्कीन पर। कहाँ आते हैं जी? एल्कीन। ध्यान दीजिएगा एल्कीन के बारे में। कहता है एल्कीन। क्या लिखना है? एल्कीन।
एल्किन में बोलता है बाबू इसका नामकरण, इसका नाम जो होता है कार्बन 2 से शुरू होता है। इसका नामकरण एल्किन में कार्बन नंबर 2 से यानी इथ से शुरू होता है। कहाँ से? इथ। हम आपको बताएंगे इथ से क्यों होता है। सर एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं। कौन बॉन्ड? द्विआबंध लगा होता है, डबल बॉन्ड लगे होते हैं। कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड। कहता है इसमें सर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स को प्रत्यय बोलते हैं। इसका प्रीफिक्स जो होता है बाबू, ठीक है, अंतिम में ई एन ई लगा हुआ आता है। इसका प्रीफिक्स क्या हो गया? ई एन ई हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए वो कैसे मेथ से शुरू होता था, कार्बन नंबर 1 से। इसका नाम लिखने के लिए बाबू इथ से शुरू होता है, कार्बन नंबर 2 से। जैसे आपको हम बोल दें अगर कि बाबू सदस्यों के नाम लिखे, किन के सदस्यों का नाम? एल्किन के, एल्किन के सदस्य, मेंबर ऑफ एल्किन। कौन कौन होते हैं एल्किन के मेंबर? मेंबर ऑफ एल्किन, किन के सदस्य? एल्किन के सदस्य। एल्किन के सदस्य में कौन? जैसे हमने बताया ये 2 नंबर कार्बन से शुरू होता है। कितना नंबर से? 2 नंबर से। तो 2 नंबर में ईथ होता है, 3 नंबर में प्रोप होता है, 4 नंबर में ब्यूट होता है, 5 नंबर में पेंट होते हैं, 6 नंबर में हेक्स होते हैं। इस तरह से होते हैं सर, बहुत होते हैं सर, कितना लिखते रहिएगा। ठीक है, समझने के लिए ठीक है इतना। इथ में ई एन ई लगाएंगे तो इथिन बनेगा। क्या बनेगा जी? इथिन। इथिन ये डबल बॉन्ड वाला था, वो इथेन था, वो सिंगल बॉन्ड वाला था। ठीक है, प्रोप में ई एन ई लगाएंगे तो आपको प्रोपिन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपिन। अगर ब्यूट में ई एन ई लगाएंगे तो सर ब्यूटिन बनेगा। क्या बनेगा? ब्यूटिन। सब में ई एन ई लास्ट में लगाते जाना है बाबू, काहे कि इसमें पहचान ही होता है कि अंत में ई एन ई लगना चाहिए। पेंट में ई एन ई लगाइएगा, पेंटिन बनेगा। क्या बनेगा? पेंटिन। हेक्स में ई एन ई लगाएंगे, हेक्सिन बनेगा। क्या बनेगा? हेक्सिन। तो सर जितना भी डबल बॉन्ड होगा सबके लास्ट में क्या लगे चलते गए? ई एन ई लगते चले जाएंगे। क्या लगते चले जाएंगे? ई एन ई लगता चला जाएगा। इसके बाद आपको एल्किन के सदस्य, जैसे हम बोल दें एल्किन के प्रथम 4 सदस्यों के नाम लिखिए, तो एल्किन के प्रथम 4 सदस्य कौन कौन हो जाएंगे? मिथिन तो होता नहीं है, वो आगे बताएंगे क्यों नहीं होता। इथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, 4 सदस्य होगी कि नहीं होगी? और सुनिए इसका बाबू आप रासायनिक सूत्र देख लीजिए। इसका रासायनिक सूत्र, कौन सूत्र? रासायनिक सूत्र को बोलते हैं केमिकल फार्मूला। जिस तरह से एल्केन का पढ़े थे उस तरह से इसका भी पढ़ेंगे। बाबू देखिए डबल बॉन्ड लगने के लिए हम बताते हैं मिथिन क्यों नहीं होता। डबल बॉन्ड लगने के लिए कम से कम आपको 2 कार्बन होना चाहिए। कितने कार्बन? 2 कार्बन। अगर मिथिन से शुरू करेंगे तो हम जानते हैं कि मिथिन में 1 कार्बन होता है। मिथिन में कितना कार्बन होता है? 1 कार्बन। तो मिथिन में 1 कार्बन हो गया तो 1 कार्बन में डबल बॉन्ड कैसे लगेगा बताइए? गलत है कि नहीं है? तो 1 कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होता। आवाज तक नहीं पड़े सर कि मिथिन भी होता है। ठीक है, तो ये शुरू कहाँ से होता है? इथिन से। सर मिथिन अगर होता तो अब क्या होती? देखिए अगर मिथिन से हम लिखते हैं, मिथिन मान लिया, कंसिडर कर लिया 1 नंबर कार्बन है, तो सर एन बराबर 1 लिखते हैं। ठीक है, और CnH2n इसका जनरल फार्मूला नहीं लिखे हैं बाबू। देखिए इसका जनरल फार्मूला जो होते हैं वो आपको CnH2n होता है। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। याद रहेंगे जनरल फार्मूला क्या होते हैं? CnH2n होता है। CnH2n इसका जनरल फार्मूला हो गया। तो सर मिथिन है, जब भी डबल बॉन्ड की बात करेगा तो उसका जनरल फार्मूला CnH2n। याद रखना, यानी CnH2n की इसका जनरल फार्मूला हो गया एल्किन का, तो CnH2n। इसमें क्या होता है बाबू? एक चीज याद रखना, जितना कार्बन होकर डबल हाइड्रोजन होता है। अगर मान लिए n बराबर 1 है तो n की जगह 1 रखिएगा, 2 गुना 1 रखिएगा, रखिएगा कि नहीं? C1 जा C और 2 1 जा 2, तो CH2। अब तुम बताओ डबल बॉन्ड कहाँ लगाएगा? 1 कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ऊपर कहीं भी लगा दीजिए, तो सर 2 हाइड्रोजन ऐसे लगाइएगा, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं होगा, होगा ना? यही चलते CH2 इसका सूत्र नहीं होता है। ये आपको क्या होते हैं? गलत होते हैं, इसका नहीं होता है। तो यही चलते इसका नेमिंग जो होता है बाबू कहाँ से शुरू होता है? इथिन से शुरू होता है। कहाँ से? इथिन से। समझ गए? कहे कि डबल बॉन्ड लगने के लिए आपको कितना कार्बन चाहिए? 2 कार्बन, और इसमें आ रहे हैं कितना कार्बन? सिर्फ 1 कार्बन। तो गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब देखिए दूसरा नंबर पे आता है इथिन, यहाँ से शुरू होता है इथिन।
इथिन का फार्मूला क्या होगा देख लीजिए, एन बराबर 2। बाबू सीधा सीधा इसमें याद रखना, जितना कार्बन लीजिएगा उसका डबल हाइड्रोजन कर दीजिएगा, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। ठीक, जैसे मान लीजिए एन बराबर 2, तो सूत्र होता है इसका CnH2n। क्या होते हैं CnH2n। तो बाबू एन की जगह कितना पुट करेगा 2, एन की जगह कितना रखोगे जी 2, तो C2H2 जा 4, C2H4। सर तो देखो यहाँ पर के गो है कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन के गो है 4 गो, तो सर कार्बन का दुगना हाइड्रोजन रहेगा, तो समझिएगा डबल बॉन्ड वाला है। कौन बॉन्ड वाला डबल बॉन्ड, दुगना डबल बॉन्ड, दुगना डबल बॉन्ड, तो कार्बन से दुगना कौन हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड याद रखिएगा। सर उसी तरीका से आप किसी का भी निकाल लीजिए, प्रोपीन का निकालिएगा आप सर, बार बार फार्मूला से नहीं निकालेंगे। कार्बन नंबर 3 पर आएगा, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अगर सर ब्यूटीन का निकालना है तो क्या करेंगे, ब्यूटीन का कार्बन कितना होता है 4, हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे 8, जितना कार्बन होकर डबल हाइड्रोजन डबल बॉन्ड में ऐसा होता है। सर पांचवा देख लीजिए, पेंटीन का निकाल लीजिए, पेंटीन का निकालिएगा तो क्या होगा, कहाँ 5 गो कार्बन हाइड्रोजन के गो हो जाएगा जी 10 गो। किसी का भी निकाल लीजिए, जैसे डेकिन का निकालिएगा, डेकिन का तो कार्बन के गो होता है 10 गो, तो हाइड्रोजन के गो हो जाएगा 20 गो हो जाएगा जी। इसमें क्या होता है, जितना कार्बन रहते हैं उसका डबल हाइड्रोजन होते हैं, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, याद रहेंगे। रासायनिक सूत्र के बाद देख लीजिए इसका संरचना सूत्र भी थोड़ा सा, ये सब आप जनरली पढ़े होंगे क्लास 10 में, बाबू बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, फिर भी इंट्रोडक्शन क्लास है तो आपको देना जरूरी होता है। पढ़े थे आप पढ़ रहे हैं, भूल गए होंगे शायद सर, नहीं भूले तो अच्छी बात है। देखिए रासायनिक सूत्र के बाद होता है संरचना सूत्र। कौन सूत्र, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र को बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला में देखिए क्या होता है, जैसे अब इथिन, इथिन का सूत्र क्या होता है, जितना कार्बन होकर डबल हाइड्रोजन, तो कार्बन कार्बन के बीच में हमने बताया था कौन बॉन्ड लगता है जी, डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। हमको संयुक्ता कितना चाहिए कार्बन के लिए 4, तो एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, 4 हो गया कि नहीं। तो यहाँ यहाँ क्या जुटेगा, एक हाइड्रोजन जुटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुटेगा। इस कार्बन के लिए भी देखिए डबल बॉन्ड है, तो एक 3 और एक 4। सर नीचे ऊपर कहीं भी दे सकते हैं, 4 इसका बस होना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ, 1 2, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 गो, और वैलेंसी भी 4 सेटिस्फाई हो जा रहा है, 1 2 और 2 4, 2 3 4 हुआ कि इस कार्बन का 4। इस कार्बन के लिए देखिए 2 1 3 और 1 4 हो गया। तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, किसका संरचना सूत्र ऐसे बनता है बाबू, इस संरचना सूत्र है आपको इथिन का, किसका इथिन। उसी तरीका से आइए प्रोपीन का देख लो, किसका प्रोपीन का। अगर चैन में 2 से अधिक कार्बन हो, सुनिए तो इसका सूत्र C3H6 होगा। अगर सर कार्बन में चैन में 2 से अधिक कार्बन हो तो कहीं एक ही जगह डबल बॉन्ड लगाता है, एक नहीं सर, कार्बन कार्बन 3 गो है तो ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे, यू कार्बन तो यू कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो ऐसा नहीं होता सर, कहीं भी लगाइए लेकिन एक ही जगह डबल बॉन्ड लगता है, चैन में एक ही जगह डबल बॉन्ड इसमें लगाइएगा, जब इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो सर। हट गया, तो सर 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 4 हुआ कि नहीं, तो जहाँ पर डॉट रहता है वहाँ क्या जुटता है, हाइड्रोजन जुटता है, तो ये बॉन्ड आपको हाइड्रोजन को बताता है। सर तो 1 2 और 2 यहाँ 4 हुआ कि नहीं इस कार्बन के लिए, फिर से देखिए 1 2 और 2 4, तो यहाँ पर क्या जुटेगा जाके आपको हाइड्रोजन, और कहीं नहीं जुटेंगे। सर 2 इस कार्बन के लिए आगे दूँ तो एक यहाँ पर ले लो 3 और एक नीचे या ऊपर कहीं भी ले सकते हैं, लो नीचे ही ले लो, 4 4 होना चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ। ये संरचना सूत्र इस तरह से बनता है बाबू, किस इस तरह सबका बना सकते हैं सर, क्या संरचना सूत्र। ये आपको था डबल बॉन्ड, कौन बॉन्ड था, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद आप देखिएगा सर ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्कीन, एल्केन, एल्कीन के बाद एल्काइन, कौन अल्काइन। आइए अल्काइन देखिए क्या कहता है अल्काइन बाबू, इसका भी नामकरण, इसका भी नेमिंग कहाँ से होता है शुरू,
इसका भी नेमिंग स्टार्ट होता है कार्बन नंबर 2 से। कार्बन नंबर 2 बोला तो इथ से, डायरेक्ट इथेन नहीं बोलते हैं, कितना आम बोलचाल के भाषा में इथेन डायरेक्ट बोल देते हैं। बाबू इथेन एल्केन के लिए था, एल्किन के लिए इथेन, एल्केन के लिए इथेन, एल्किन के लिए इथीन, और एल्काइन के लिए इथाइन होता है। एक कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगेगा नहीं, दो के बीच लगता है। तो सर इसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड लगते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। कौन बॉन्ड जी? ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। इसका जनरल फार्मूला जो होते हैं बाबू, कौन फार्मूला? इसका जनरल फार्मूला, शॉर्ट में जनरल लिख दे रहे हैं। इसका जनरल फार्मूला जो होता है उस CnH2n-2 होता है, CnH2n-2। सर इसमें वाई यानी लगा है, यानी इसमें प्रीफिक्स कौन लगा होगा? प्रीफिक्स वाई यानी लगा हुआ रहता है। ये आगे नेगेटिव बाबू, नेगेटिव नहीं है, ठीक है, ये बॉन्ड को बताता है। मतलब सर ये है, यहाँ पर आगे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन लग सकते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लिया आपको लिखने कहता है सर एल्काइन के सदस्यों के नाम लिखे, एल्काइन के कोई 2 सदस्यों के नाम। तो एल्काइन के सदस्य कौन कौन होते हैं देखना, मेंबर ऑफ अल्काइन, मेंबर ऑफ अल्काइन। अल्काइन के सदस्य में आपको हो जाएंगे सर, जैसे हम तो बताए हैं कि 2 नंबर से शुरू होता है सर, तो इथ जोड़ वाइन, इथ जोड़ वाई एनी, तो इथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथाइन। तीसरा प्रोप होता है 3 नंबर कार्बन पे, प्रोप में वाई एनी जोड़ेंगे तो हो जाएंगे प्रोपाइन। क्या हो जाएंगे? प्रोपाइन। अगर बाबू ब्यूट में वाई एनी जोड़ेंगे तो हो जाएंगे ब्यूटाइन। क्या हो जाएंगे? ब्यूटाइन। अगर हम सर पेंट में वाई एनी जोड़ेंगे बुआ तो हो जाएगा पेंटाइन। क्या हो जाएगा दोस्त? पेंटाइन हो जाएगा। और देखिए इस तरीका से हेक्स में वाई एनी जोड़ेंगे हेक्साइन, हेप्टाइन, ठीक है, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन, अनडेकाइन, बहुत सारे होते हैं सर, ठीक है। इसका देखिएगा रासायनिक सूत्र, कौन सूत्र? रासायनिक सूत्र। केमिकल फार्मूला, सिंगल बॉन्ड का बताएं, डबल बॉन्ड का, ही ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ठीक है। केमिकल फार्मूला देखिएगा इसका क्या होता है सर। जैसे मिथाइन का तो होता नहीं है, इथाइन, इथाइन का केमिकल फार्मूला क्या होगा बताओ? तो इथाइन कितना नंबर पर आता है? n बराबर 2 पर। लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? बोलिए, इथाइन कितना नंबर कार्बन पर आता है? 2। तो n का मतलब 2 होगा। सूत्र हमने आपको बता रखा है CnH2n-2 होता है सर। तो n के जगह कितना रखोगे? 2। C2H2 गुना 2 माइनस 2, तो C2H4-2, 4 में से 2 तो 2, तो C2H2। लगे हाथ इसका सर संरचना सूत्र बता दे। देखिए एक कार्बन, दो कार्बन था, 2 कार्बन लिखे बाबू, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। हमको चाहिए कार्बन की 4 संयोजकता, यहाँ तो 3 है, एक इधर दे दो, एक इधर दे दो, तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर। देखो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो गया, 3 और 1 4, 4 को संयुक्ता भी हो गया, 3 और 1 पीछे 4, 4 इसका भी संयुक्ता हो गया। ये दोनों बॉन्ड के लिए, दोनों जो ट्रिपल बॉन्ड सर, ये दोनों कार्बन के लिए कॉमन होता है। 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर, तो सर कार्बन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 2 हो गया। समझ गए? अब देखिए इथाइन के बाद प्रोपाइन, प्रोपाइन n बराबर 3 पर आता है बाबू। जनरल फार्मूला इसका CnH2n-2 होता है। n की जगह पर 3 पुट करेगा तो 2 गुना 3 माइनस 2 होगा, तो C3, 3 2 2 जा 6 माइनस 2, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। अब C3H4 किसका फार्मूला हो गया? प्रोपाइन का। C3H4 किसका फार्मूला हो गया जी? प्रोपाइन का, याद रखिएगा। अब देखिए ये कैसे बनेगा, 3 कार्बन है तो 1 2 3, कहीं पर भी देखिए 3 कार्बन, एक नहीं सर, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी लगा दे, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी। चेन में हमने बताया कहीं एक ही जगह लगता है, 2 या 2 से अधिक कार्बन हो तो भी आपको कहीं एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड लगानी है। तो सर ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, लो यहीं लगा देते हैं। तो 3 और 1 4 कार्बन, 3 और 1 4 कार्बन। देखिए इस कार्बन के लिए एक यहाँ, 2 3 4, 4 हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर कौन जुड़ता है जाके? हाइड्रोजन। इस कार्बन के लिए 1 2 3 और एक पीछे वाला 4, तो 4 हो गया। यहाँ कुछ नहीं जुटेगा ऊपर नीचे, क्यों नहीं जुटेगा? काहे कि 5 गुना हो जाएगा जी, संयोजकता 4 ही चाहिए, 3 और 1 4, और इसका 1 2 3 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। गौर से देखिए कार्बन भी 3 हो गया, हाइड्रोजन भी 4 हो गया कि नहीं? इसी तरीके से किसी का भी निकाल सकते हैं सर। लो पेंटाइन का ले लो,
पेंटाइन। तो बताओ कार्बन नंबर 5, तो एन बराबर 5 लिखिएगा दोस्त। सूत्र इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। एन का जगह 5 पुट करेगा, 2 गुना 5 -2, तो C5H10 -2, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा तो ही बताओ, 8 बचेगा। तो C5H8 क्या हो गया, C5H8 पेंटाइन का। एन बराबर 5 सूत्र लगाएं सर, एन जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ 5 रखें। C5 हो गया 2 5 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, C5H8 हो गया। ठीक है, C5H8 कार्बन के गो है जी, 5 गो है सर। देखिए कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5। ट्रिपल बॉन्ड कहीं एक ही जगह लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड कहीं एक ही जगह लगेगा। लो यहाँ लगा दिए ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं। 3 1 4, 3 1 4। देखिए ये कार्बन के लिए 4 गो हो गया। यहाँ देखो अगर इसको कार्बन माने हैं तो 1 2 3 4 हुआ कि नहीं। अगर इसको कार्बन माने हैं तो 3 और एक पीछे वाला 4 हुआ। अगर बाबू ये 1 है तो ये 2 ये 3 ये 4 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आके जुटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन जुटेंगे ना, नहीं जुटेंगे सर। क्यों, क्योंकि 3 और 1 4, इसका 4 तो संयोजकता पूरा हो गया। 3 और 1 4, ये दोनों कार्बन कहीं नहीं जुटेगा, यहाँ जुटेगा 1 1। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुटेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट रहता है। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। गौर से देखो तो सब कार्बन का संयोजकता 4 4 हो गया है। 1 2 3 4, 3 और 1 4, ये 4 गो ही कार्बन के लिए, 1 2 3 4, 4 गो ही कार्बन के लिए भी। अब देखो गौर से हाइड्रोजन भी हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो हाइड्रोजन 5 गो कार्बन थे। किसका होता है, पेंटाइन का। संरचना सूत्र भी लगे हाथ बता दिए हैं। ये था सर आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद आपको आता है बाबू जो आपको प्रीफिक्स के रूप में उसका यूज किया जाता है। ठीक है, अनुलग्नक के रूप में उसका यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे आगे यूज करेंगे प्रीफिक्स के रूप में, या फिर सर आप बोल सकते हैं उसको चैन में जो लटका हुआ रहता है सब्स्टिट्यूशन के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। देखना आपको सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं एक नया सा टॉपिक पे सर, जिसका नाम है अल्काइल। क्या नाम है दोस्त, अल्काइल। अल्काइल क्या नाम है इसको, इसको नाम है अल्काइल। ध्यान से देखना, अल्काइल। अल्काइल आपको क्या कहता नहीं कहता जी, अल्काइल क्या लिखते हैं इसको, एल्काइल अल्काइल कुछ भी लोग पढ़ता है, दोनों सही है, एल्काइल भी और अल्काइल भी। सर इसको क्या कहेंगे, कैसे समझेंगे, सुनिए। कहता है जब एल्केन में से, किस में से, एल्केन में से, यहाँ देखो गौर से, जब एल्केन में से, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो अल्काइल बनता है, एल्काइल बनता है। कहता है व्हेन वन हाइड्रोजन, व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम, रिमूव्ड मतलब हटाना, इज रिमूव्ड फ्रॉम एल्केन then forms alkyl, then forms या it is called alkyl भी लिख सकते थे। तो क्या बनता है, अल्काइल। क्या बनेगा जी, अल्काइल। कहता है जब हाइड्रोजन में से, सॉरी, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है, एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो उसे एल्काइल बनता है, या उसे एल्काइल कहती हैं। देखना कैसे सर, इसे आर द्वारा सूचित करते हैं। इसे किसके द्वारा, कैपिटल आर, कैपिटल आर नॉट स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर द्वारा दर्शाया जाता है या सूचित किया जाता है, इसे दर्शाया जाता है, कैपिटल आर के द्वारा दर्शाया जाता है। कहता है इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। ठीक है, देखिएगा एल्केन में से कैसे एक हाइड्रोजन रिमूव होगा बाबू, तो कैसे अल्काइल बनेगा। जैसे मान लिया ये एल्केन है, क्या है, एल्केन, ये है बुआ एल्केन।
एल्केन में से ANE हटा के YL जोड़ेंगे तो ANE हटेगा तो अल्क बनेगा और YL ANE को हटा के हटेगा तो अल्काइल बनेगा। क्या बनेगा? अल्काइल। एल्केन का सूत्र हमने आपको पीछे बता रखा था, क्या होता है बताओ? एल्केन का सूत्र होता है जी CnH2n + 2। जब इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, कितने हाइड्रोजन को? एक हाइड्रोजन का, तो इसका सूत्र बन जाता है CnH2n + 1। एल्काइल का सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n + 1, CnH2n + 1, CnH2n + 1। किसका सूत्र बन गया? अल्काइल का। अल्काइल का सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n + 1। अब देखिए बाबू, जैसे ये मीथेन था, क्या था? ये मीथेन है, मीथेन। मीथेन से हमको बनाना है मिथाइल। क्या बनाना है? मिथाइल। ये मीथेन था, ये एल्केन था, बन गया अल्काइल, मिथाइल। तो सूत्र मीथेन के हमने बताया था CH4। CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या हो जाएगा? CH3। तो किसका सूत्र बन गया? मिथाइल का। किसका बन गया? मिथाइल का। उसी तरीका से सर और एग्जाम्पल है, इसका और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे दूसरा लेते हैं सर आपको इथेन। इथेन का सूत्र हमने आपको बताया था C2H6। C2H6 में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो C2H5 बन जाएगा। यानी बाबू ये इथेन अब नहीं कहलाएगा, एक हाइड्रोजन निकल गया तो इथाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इथाइल। उसी तरीका से बाबू अगर हम प्रोपाइल लिखते हैं, क्या लिखते हैं? प्रोपेन। प्रोपाइल नहीं, प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिएगा तो सूत्र बन जाएगा C3H7 और इसको बोलेंगे प्रोपाइल। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। और देखिएगा इसी में और भी सर बहुत सारा बना सकते हैं। अगर ये ब्यूटेन है, अगर ये क्या है? ब्यूटेन है। ब्यूटेन का फार्मूला तो बताएं, C4H10 होता है, अभी पीछे बताए थे पिछला स्लाइड में। एक हाइड्रोजन इसमें से हटा दीजिए तो बाबू सूत्र इसका जो बनेगा, एक हाइड्रोजन देखो 10 था, 10 में से एगो हट जाएगा हाइड्रोजन तो कई गो बचेगा? 9 गो। तो क्या कहलाएगा? ब्यूटाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्यूटाइल। अगर पेंटेन आप लेते हैं, क्या लेते हैं? पेंटेन। पेंटेन का फार्मूला C5H12 होता है, H12। इसमें से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो इसका फार्मूला C5H11 हो जाएगा और सूत्र जो होगा इसका बाबू C5H11 और नाम हो जाएगा पेंटेन से पेंटाइल। अंतिम में सिर्फ क्या लग जाएंगे? YL 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 लग जाएगा। ANE हट के क्या लग जाएगा? YL। ANE हटना मतलब एक हाइड्रोजन का हटना। एक हाइड्रोजन जब हटेगा एल्केन वाला में से तो आपको अल्काइल बनेगा। ठीक है, एल्केन वाला में से एक हाइड्रोजन, किस में से? एल्केन में से। एल्केन के कोई भी सदस्य में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो आपको क्या बनता है? अल्काइल बनता है। क्या बनता है जी? अल्काइल बनता है। कोई डाउट इसमें? ये था आपको अल्काइल। अल्काइल को R द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्काइल को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? R द्वारा। हमने आपको अल्काइल बताया। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को आप हटा देते हैं तो एल्काइल कहलाता है। एल्काइल को R द्वारा दर्शाते हैं। एल्केन था, ANE हटा के YL जोड़े, अल्काइल बना। बाबू CnH2n + 2 इसका सूत्र होता था। एक हाइड्रोजन हटा देते हैं CnH2n +। देखिए यहाँ पर CnH2n + 1 एल्काइल का सूत्र हो गया। यहाँ भी आपको हमने बताया निकाल के सर, तो आप सूत्र से भी इसका निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको सर अल्काइल है तो अल्क मतलब होता है कार्बन की संख्या YL जोड़ना। अगर एक कार्बन लेते हैं तो एक कार्बन पर होता है मिथ में YL जोड़ेंगे तो मिथाइल बनेगा। क्या बनेगा? मिथाइल। क्या बनेगा जी? मिथाइल बनेगा। हम सूत्र पर इसका सूत्र कैसे बताएंगे? मिथाइल हमको सूत्र नहीं पता है, हमको नहीं पता है सर कि सूत्र इसका कैसे निकलेगा। तो सूत्र देखिए हमने बताया क्या होता है? CnH2n + 2। क्या होते हैं? CnH2n + 2। यहाँ देखना सूत्र होता है अल्काइल का CnH2n + 1। CnH2n + 1 होता है। सर n का वैल्यू कितना लेना है? हमको n का वैल्यू 1 लेना का, एक नंबर पर मिथाइल आता है तो C1H 2 × 1 + 1। तो सर C 2 × 2 + 1 तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा कि नहीं? CH3। तो CH3 किसका सूत्र हो गया? मिथाइल का। उसी तरीका से अगर आप इथाइल का निकालना चाहते हैं, किसका? इथाइल का, इसका भी निकल जाएगा सूत्र सर। सूत्र पर भी देख सकते हैं सर, सूत्र CnH2n + 2 सॉरी 1। सर n की जगह पर 2 रखें, का इथाइल 2 नंबर पर आता है
तो 2 H 2 गुना 2 प्लस 1, तो C2 2 2 जा 4 और 1 5, तो C2 का हो जाएगा F5 हो गया। तो C2H5 किसका हो गया? मिथाइल का सूत्र। देखो तो यहाँ C2H5 मिथाइल नहीं है, CH3 मिथाइल नहीं है, C2H5 मिथाइल का होता है कि नहीं सर? सही है। ये क्या था आपको? अल्काइल था। ये क्या था आपको? अल्काइल। अल्काइल के बाद अब चले आइएगा सर, देखिए और इसका डेरिवेशन। अगर हमने बताया आपको एल्केन है बाबू, कहा है एल्केन, ये क्या है? एल्केन। एल्केन से अगर आपको बनाना है अल्काइल तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा एल्केन में से। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं अल्काइल बनता है, ठीक है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं अल्काइल, तो यानी कहने का मतलब, और अल्काइल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर से। तो आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आर इसमें भी तो होगा, ये आर था और साथ में एच था, तो एल्केन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर एच से। एल्केन को किसके रिप्रेजेंट करते हैं? आर एच से। जब आर एच में से एच हट गया तब ना आया जी आर, बोलिए। आर एच में से एच हट गया तब ना, जैसे आप क्या कह रहे हैं कि सर मीथेन का सूत्र क्या होता है? मीथेन का सूत्र होता है CH4, बोले कि नहीं? मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए सर, तो बन जाएगा CH3। CH3 को आप क्या कह रहे हैं? मिथाइल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मिथाइल। तो मिथाइल को किस मतलब सर, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप आर से। अगर इसको आप आर मान रहे हैं, CH3 को क्या मान रहे हैं? आर। तो इस ये भी तो ऐसे ही लिखा हुआ है। अगर इसको ब्रेक करिएगा सर, CH4 को, CH4 को ब्रेक करिएगा तो CH3 और H लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? तो सर CH3H लिखिएगा, तो यही CH3 को ना आर बोले हैं आप? इस CH3 को आर बोले हैं कि नहीं जी? तो आर बोले हैं इसको, और साथ में क्या बच गया? एच। तो आर एच के मतलब क्या होता है जी? एल्केन। और आर के मतलब क्या होता है? अल्काइल। अगर आर एच में से एक एच हटाते हैं तो आर बचता है, यही अल्काइल कहलाता है। यानी एल्केन को किससे रिप्रेजेंट करते थे? आर एच से। एल्केन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर एच। जहां भी आर एच लिखल मिल जाए समझिए क्या लिखल है? एल्केन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एल्केन। क्लियर? देखिएगा आगे, ये है आपको आर एच। क्या है? आर एच। आर एच बोला तो एल्केन। क्या है? एल्केन। ध्यान देना, आर एच बोले तो क्या? एल्केन। एक मिनट थोड़ा सा, आर एच बोले तो क्या हो जाएगा? एल्केन। यहाँ देखिएगा, ये लिखा हुआ है आर एक्स। क्या लिखा हुआ है? आर एक्स। दिख रहा है जी? लिखा हुआ का बाबू? आर एक्स। आर एक्स में आप क्या करिएगा? आर एक्स में से, अच्छा इसको रिमूव कर दीजिए, देखिए डायरेक्ट ही देख लीजिए। देखो ये था आर एच। क्या था? आर एच। आर एच को आप बोल रहे हैं कि नहीं एल्केन? ठीक है। आर एच में से आप किसको हटा दीजिए? एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, तो क्या कहलाएगा? ओनली आर बनेगा जी। तो आर को क्या बोलेंगे? एल्काइल। अब क्या कहिएगा? ये आर को अल्काइल कहिएगा कि नहीं कहिएगा? बोलिए। अगर इस आर एच में से, ठीक है, आर एच में से एच को हटा देते हैं और एक्स को जोड़ते हैं, किसको? एक्स को, तो बन जाएगा आर एक्स। क्या बन जाएगा? आर एक्स। ठीक है, क्या बन जाएगा जी? आर एक्स। तो आर एक्स बनेगा तो इसको हेलो एल्केन कहते हैं। एक्स के मतलब हेलो, एक्स के मतलब क्या होता है? हेलोजन। हेलोजन किसे कहते हैं? आवर्त सारणी के ग्रुप 17 के एलिमेंट को, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 के एलिमेंट जो होते हैं हेलोजन कहलाते हैं। मुख्य रूप से सर इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं, इसको हेलोजन कहते हैं। ठीक है, हेलोजन बोला तो ग्रुप 17 एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, तो इसको हेलोजन से ही वर्ड निकला है हेलो। क्या निकला है? हेलो। हेलो और आर के मतलब एल्केन, तो हेलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलो एल्केन। अगर बाबू एल्केन में से ही एच को हटाते हैं, किसको हटाते हैं? एच को, और ले जाकर जोड़ते हैं ओ एच को, किसको ले जाकर जोड़ते हैं जी? अगर आप इसमें से एच हटा दीजिए, एच हटा के ओ एच जोड़ दीजिए, तो क्या कहलाएगा? एच ने हटा है, आर तो रहेगा ही रहेगा, आर, और जुट जाएगा कौन? एच की जगह ओ एच। तो आर ओ एच किसका है? अल्कोहल का है।
किसका, अल्कोहल का सूत्र बन जाता है। अगर बाबू इसमें से हम आपको आगे बतावें, देखिए अगर इसमें से हाइड्रोजन हटा के CHO जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, CHO, तो ये हो जाएगा RCHO। और RCHO किसका फार्मूला होता है, अल्डिहाइड का। किसका होता है, अल्डिहाइड का। सब यहीं से डेरिवेटिव हो जाता है। अगर आप फिर क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से आप हाइड्रोजन हटाते हैं, किसको हटाते हैं, हाइड्रोजन हटाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हटा के OR जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, OR, तो ROR हो जाएगा। ROR किसका सूत्र होता है, ईथर का। किसका सूत्र बन गया, ईथर का। सब तो यहीं से निकल जा रहा है। अगर आप ऐसे करते हैं, एल्केन में से हाइड्रोजन को हटाते हैं, किसको हटाते हैं, हाइड्रोजन को, और ले आके इसमें COOH जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, COOH, तो ये RCOOH बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कौन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आप करते हैं बाबू इस तरह से, देखिए अगर इसमें से हाइड्रोजन हटाते हैं, क्या, हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन को हटा के आप अगर इसमें NH2 ले जाकर जोड़ देते हैं, क्या ले जाकर जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा RNH2। क्या बन जाएंगे, RNH2। और RNH2 किसका सूत्र होता है, एमीन का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, एमीन का सूत्र होता है। गौर से देखिएगा इस डेरिवेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर ये आपको अगर एल्केन से अल्काइल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है तो ये विधि, अगर एल्केन से अल्कोहल बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, अगर एल्केन से आपको एल्डिहाइड बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, अगर एल्केन से कीटोन करें, अगर अल्कोहल से आपको ईथर बनाना है तो ऐसे बनाएंगे सर, अगर एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो इस तरह से बनाएंगे, अगर एल्केन से आपको एमीन बनाना है तो इस तरीका से बनाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा सर क्या कहता है, हमने क्या किया, ई था एल्केन, क्या था बउआ, एल्केन था। एल्केन में से सिर्फ हाइड्रोजन हटाइएगा, किसको, हाइड्रोजन को रिमूव करिएगा तो अल्काइल कहलाएगा। इसको हमने पीछे डेरिवेटिव भी दिया था, बताया था सर। ठीक है, एल्केन को RH कहते हैं, समझाया भी है। पीछे देखिएगा, अगर एल्केन में से सिर्फ हाइड्रोजन हटाते तो R बन जाएगा, नहीं अल्काइल कहलाएगा। R मतलब अल्काइल, R मतलब अल्काइल, याद रखिएगा इसको। ठीक है, R को याद रखिएगा, अल्काइल कहते हैं। अगर बाबू RH में से मतलब एल्केन में से हाइड्रोजन हटा देते हैं, किसको हटा देते हैं, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का हटा को किसको ले जाकर जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन को, तो ये RX बन जाएगा। RX को हेलो एल्केन कहते हैं। आपको आने वाला जो चैप्टर है वो हेलो एल्केन्स और हेलो आयरिन्स है, हेलो एल्केन 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 और हेलो आयरिन्स आपको आने वाला चैप्टर नंबर 10 है। हेलो एल्केन और हेलो आयरिन चैप्टर नंबर कितना है, 10 है। चैप्टर नंबर कितना है, 10। देखिएगा आगे, अगर बाबू ये RH क्या है, एल्केन है, इसमें से हाइड्रोजन हटाइएगा अल्काइल बनेगा। RH में से मतलब एल्केन में से हाइड्रोजन हटा के X जोड़िएगा, RX यानी हेलो एल्केन बनेगा। अगर एल्केन में से आप हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ते हैं तो ROH बनेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन हटा रहे, सब में हाइड्रोजन ही हट रहा है। गौर से देखिए, देखिए सब में गौर से देखा जाए तो क्या हट रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है। सब में गौर से देखा जाए तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। सब में से हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव। इसमें से भी हाइड्रोजन रिमूव हुआ, इसमें से भी हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यानी जो खेला है हाइड्रोजन का खेला है। ठीक है, किसी में से हाइड्रोजन निकालेंगे तो किसी में से वाटर निकालेंगे, समझ रहे हैं। अगर एल्केन में से H हटता है तो R बनेगा, अल्काइल कहलाएगा। अगर एल्केन में से H हट के X जुटता है तो RX बनेगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। अगर एल्केन में से हाइड्रोजन हट के OH जुटते हैं तो ROH बनेंगे, अल्कोहल कहलाएंगे। सर अगर एल्केन में से H हट के CHO जुटता है उसमें जाके तो RCHO बनेगा, इसको एल्डिहाइड कहते हैं। अगर एल्केन में से हाइड्रोजन हट के OR जुटता है तो ROR बनेगा और इसको ईथर कहते हैं। ठीक है, अगर सर एल्केन में से हाइड्रोजन हटा के COOH जोड़ते हैं तो RCOOH बनता है और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अगर एल्केन में से हाइड्रोजन हटा के NH2 जोड़ते हैं तो RNH2 बनेगा, सर इसको एमीन कहेंगे। क्लियर, यहाँ से बहुत और भी बन सकते हैं सर, और भी बनते हैं। ठीक है, देखिए फिर से एल्केन में से हाइड्रोजन हटाया, R बना, अल्काइल कहलाएगा।
अगर एल्केन में से हाइड्रोजन हटा के X जोड़िएगा तो आपको RX बनेगा, जिसको हेलो एल्केन कहेंगे। यहाँ से देखिए सर, फिर से एल्केन में से हाइड्रोजन हटा के OH जोड़िएगा, ROH बनेगा, अल्कोहल कहलाएगा। एल्केन में से यानी RH में से H हटा के सर CH जोड़िएगा, RCH बनेगा, अल्डिहाइड कहलाएगा। सर RH में से एल्केन में से हाइड्रोजन हटा के OR जोड़िएगा, ROR बनेगा, ईथर कहलाता है। ठीक है, इसमें से फिर हाइड्रोजन हटा दीजिए बाबू, और भी जोड़ सकते हैं। देखिए क्या होता है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन आप फिर से हटा देते हैं और C OR जोड़ देते हैं, ठीक है, कहाँ जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा RCOOR। क्या बन जाएगा, RCOOR। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये आपको ईस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, ईस्टर बन जाता है। क्या बन जाते हैं, ईस्टर। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ के बाद हम आपको अगले क्लास में विदा लेते हैं सर। इसको खूब अच्छे से देख लीजिएगा, आपको लेक्चर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम देने वाला ये बेसिक लेक्चर ही सब है कि किस क्या हटाते हैं तो क्या बनता है, क्या नहीं हटाते हैं तो क्या नहीं बनता है। ठीक है, ये सब आप क्या करिएगा, इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, या कहीं पर नोट कॉपी होगा सर, उसमें आप लिख लीजिएगा। जय हिंद।